फातिमा अच्छी तरह से जानती है, उस जैसी तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ को कौन पूछेगा। तो हमारा उमैर ही है पागल, जो उसके पीछे दीवाना हुआ जा रहा है। अरे हाँ, बहुत चालाक लड़की है। मुझे तो बस इसीलिए जल्दी है कि उमैर की शादी कहीं करूं, वरना उसको तो सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी जिंदगी की पड़ी हुई है कि किस तरह संवर जाए। बाकी सवेरा इतना ज़्यादा वक्त गुजर गया और हमें पता ही नहीं चला। एक लिहाज से तो अच्छा ही है ना कि हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिल गया और अब हमारे एक होने का वक्त आ गया। जानती हो, I just can't wait to be with you. मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अनीका, अब तक नाराज हूँ मुझसे? मुदाहिर, ये पहली बार नहीं, बल्कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो। तुम्हें मेरे अंदर सिर्फ खामियां ही नजर आती, बस। अच्छा पापा, सॉरी, माफी तो मांग रहा हूं ना तुमसे। कहा ना आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं भी तुमसे अब इस तरह बात नहीं करूंगी। ठीक है, अब प्लीज एक कप कॉफी मिल जाएगी? मैं खुद तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे अनीका को खुश रखना होगा, यही मेरे लिए बेहतर होगा। उमैर, बेटा इतनी रात हो गई है, अभी तक सोए क्यों नहीं तुम? जाओ जाके सो जाओ। मम्मी आप सो जाओ, मुझे नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊंगा जाके। बेटा तुम क्यों अपने को तकलीफ दे रहे हो इस तरह? अपनी जिंदगी तुम बेहतर नहीं करना चाहते? तुम्हें फातिमा से 10 गुना ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। मम्मी आपको ऐसा लगता है, मुझे नहीं। फातिमा मेरे लिए क्या अहमियत रखती है शायद आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। भाभी जान, आप परेशान ना हो, थोड़ा वक्त दें उमैर को, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे परेशान होंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। चलें, चल के रेस्ट करें। आइए। आइए।
बेटे मैंने नाश्ता लगवा दिया, आज नाश्ता कर लो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अनिका प्लीज मेरी पैकिंग कर देना। बल्कि काम करना, बैग निकाल देना मेरा, मैं पैकिंग खुद कर लूँगा। क्या मतलब है? तुम इस्लामाबाद जा रहे हो? हाँ वो एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ताहिर बेटे तुम कल जा रहे हो और इस वक्त बता रहे हो, टाइम से बताते तो मैं कुछ तुम्हारे लिए बनवा देती। अनिका तुम ऐसा करना, इसके लिए शामी कबाब और कीमा बना देना, रास्ते में खा लेगा। वही सोच रही ना गरीबों वाली। मैं जहाज पर जा रहा हूँ, कोई बस पे नहीं जा रहा। सहन से निकल गया। तो ठीक है मुताहिर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। 3-4 दिन तो आराम से मिलेंगे ना, हम पूरा इस्लामाबाद घूमेंगे, ठीक है? तुम क्या करोगी वहां पर? मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है यार, मैं वहां पर काम के लिए जा रहा हूँ, हनीमून के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो तुम 3-4 दिन के लिए जा रहे हो? हाँ अनिका कैसी बातें कर रही हो तुम? जाहिर है वो ऑफिस के काम से ही जा रहा है। तुम्हें नहीं मालूम ऑफिस में कितनी इज्जत है इसकी, और ऑफिस वालों ने कितनी जिम्मेदारियां डाली हुई हैं उस पर। पूरा ऑफिस संभालता है मेरा बेटा। मेरी तो दुआ है अल्लाह तुम्हें इससे भी ज्यादा तरक्की दे। आमीन। खैर ऑफिस से जाना बेटे, और आओ जल्दी से गरम गरम नाश्ता कर लो, आ जाओ। जा रहा हूँ नीचे, आ जाओ तुम भी। मुताहिर, जी आंटी। बेटा तुम्हारा ये शादी का जोड़ा आ गया है। इसकी क्या जरूरत थी आंटी? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, और सवेरा भी बस आती होगी सैलून से। कारी साहब से भी वक्त तय हो गया है, वो टाइम पर आ जाएंगे। मैंने ना सारा सामान तुम्हारे कमरे में रख दिया है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू आंटी। अब ये आंटी कहना मुझे बंद करो, सवेरा की तरह मामा कहने की आदत डाल लो। कोशिश करूंगा मामा। ठीक है। सर आपका सामान आएगा, हार कमरे में रख दो इसको। क्या है इसमें? आंटी इसमें एक्चुअली कुछ फूल थे और सेहरा था। सेहरा? जी आंटी, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, हमारी ख़ानदानी रस्म व रवाज है कि दूल्हा जो होता है वो हमेशा सेहरा पहनता है। अब अम्मी होती तो वो आपको ये सब चीज़ों के बारे में बताती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। आंटी एक्चुअली मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं जब स्टेज पर बैठूं तो सेहरा पहनूं। हाँ मगर सेहरा, खैर कोई बात नहीं, अगर तुम पहनना चाहते हो तो ज़रूर पहनो। जैसे हमारे ज़माने में भी लड़के सेहरा पहना करते थे, लेकिन बस आजकल के ज़माने में तो लड़के साफ इनकार कर देते हैं। आई होप आंटी आपने माइंड नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है बेटा। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है आंटी। सवेरा तैयार हो गई?
माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। सवेरा, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी नजर तुम्हें ना लग जाए। मामा माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरा बच्चा। अच्छा सुनो, तब बहुत देर हो गई है। खतीजा तुम ऐसा करो, सवेरा को ना नीचे ले आओ, ठीक है? सब लोग आ गए। अब खतीजा मेरी स्टिक ला दो। अरे सवेरा, तुम्हें स्टिक की क्या जरूरत है? अब तो मुताहिर भाई आ गए तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारा सहारा बन के। नसरीन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम उमैर के साथ चली जाओ। भाई कब जाएंगे, कब आएंगे? मैं बिल्कुल तैयार हूँ मंसूर, क्या हो गया आपको? उमैर के साथ जाती मैं अच्छी लगूंगी? नौरीन ने कितने प्यार से हम दोनों को बुलाया है। 1-2 घंटे की तकरीब है, हम लौट आएंगे जल्दी। अरे जाएंगे तो वापस आएंगे ना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसी शादी की तकरीब में नहीं जाता, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। कोई बहाना कर देती। तुम्हें हामी नहीं भरनी चाहिए थी नौरीन से कि मैं आऊंगा शादी में। आपसे जब भी कहीं जाने के लिए कहो इसी तरह शोर मचाना शुरू कर देते हैं। कह तो रही हूँ कि जल्दी आ जाएंगे, चलिए। अरे तुम जल्दी आने वालों में से नहीं हो, बैठ जाओगी अपनी दोस्तों के साथ गप्पे लगाने, और क्या। अच्छा तो बस रहने दीजिए, फिर नहीं लेके जाना तो मैं नौरीन से बहाना कर दूंगी कोई। छोड़िए। अरे अरे अरे, चूड़ियां क्यों उतार रही हो? मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। छोटी छोटी बातों पे शौक है तुम्हें नाराज होने का। जब भी कहो ऐसी बुड़बुड़ बुड़बुड़ करने लगते हैं बिला वजह की। क्या बात है मुताहिर, आप मुझे जरा परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? नहीं सवेरा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो क्या है कि इतने सारे लोगों में पहले कभी बैठा नहीं, उस स्टेज पे भी पहली दफ़ा है, पहली शादी है ना, तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। पहली शादी? कैसी बातें कर रहे हो? हर किसी की पहली मर्तबा तो होती है शादी। बार बार शादी कौन करता है? हाँ, वैसे नसरीन, अगर आज तुम नहीं आती ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाती। और आपका शुक्रिया मंसूर भाई जो आप इन्हें लेकर आ गए। अरे क्यों ना आते, हमारी बेटी की शादी थी, हमने तो आना ही था। आंटी आपको काजी साहब बुला रहे हैं, उन्हें कोई डिटेल्स चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। आप लोग प्लीज बैठे, मैं भी आई। अरे तुम हमारी फिक्र नहीं करो, जाके देखो क्या कह रहे हैं काजी साहब। आइए प्लीज।
अनिका? मुताहिर से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। मैं कब से उसे फोन मिला रही हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। मसरूफ होगा ना ऑफिस के कामों से, इसलिए नंबर बंद किया होगा। जब फ्री होगा कर लेगा बात, क्यों परेशान हो रही हो? इंसान कहीं भी जाता है कम से कम मैसेज या फोन करके बताता तो है ना कि वो पहुंच गया है। मैं देख रही हूँ कि वो जब भी कहीं जाता है मुझे बताना जरूरी नहीं समझता पहुंच के, ऐसे जैसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। अनिका, कैसी बातें करती हो तुम? सोच समझ कर बोला करो, बात करते वक्त जरा भी नहीं सोचती हो तुम। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? मैं आजकल देख रही हूँ कि सुबह उठते ही ऑफिस, शाम को देर से घर आना, और फिर संडे भी मीटिंग। ऐसी कौन सी मीटिंग है जो संडे को भी हो रही है? कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अनिका, तुम जानती हो मुताहिर कितना मेहनती है, और उसकी इसी मेहनत की वजह से कंपनी ने उसे ये घर, ये आसाइशें दी हैं। ये मत भूलो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शौहर इतना मेहनती है, वरना आजकल के लड़के निकम्मे कहीं के हड हराम, कुछ करने को उनका दिल ही नहीं चाहता। अजलान कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा है। ये लड़की भी ना कुछ नहीं समझते। नौरीन, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। सवेरा बेटा, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू आंटी। मुताहिर बेटा, ये मेरी कज़न है नसरीन, और इनके हस्बैंड है मंसूर। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, मुबारक। एक कॉल है आंटी। हेलो। अच्छा नसरीन, मैं ऐसा करती हूँ कि रस्म के लिए अंगूठी ले आती हूँ। प्लीज आप सवेरा के पास बैठिए, मैं भी आई। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। शुक्रिया आंटी। अरे मुताहिर बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अंगूठी लेने आई थी। चलो चल के रस्म करते। आंटी एक्चुअली क्या है कि मुझे अम्मी की कॉल आई है, मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। पता नहीं सवेरा ने आपको बताया या नहीं बताया, बट मेरी दादी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट का इशू भी है। अल्लाह खैर करे। बस आंटी क्या बताऊँ, अचानक उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। घर पे हैं भी अकेली, तो मुझे ही जाना पड़ेगा उनको हॉस्पिटल लेकर। अच्छा, अल्लाह खैर करे, सब खैरियत हो। ठीक है, तुम हॉस्पिटल पहुंचो और अपनी दादी की तबीयत बता जी दो। आप प्लीज़ सवेरा को संभाल लीजिए। बस मैं यूं गया और यूं आया।
अल्लाह खैर करे, अचानक तबीयत खराब हो गई उनकी। तुम कब आए? मैं बस अभी आया। माशाल्लाह से फातिमा तुम्हारी किरत में बहुत खूबसूरत थी। एक सादगी है जो जो दिल को छू जाती है। बहुत अच्छी लगी मुझे। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का एहसान है। कोई काम है? हाँ, वो अम्मी अब्बा कहाँ हैं? तायबू और ताईमी सवेरा की शादी में गए हुए हैं। तुम उन्हें फोन कर लो, शायद आते ही होंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा फंक्शन हो गया का। मैं आप लोगों की कॉल करने वाला था। तुम फातिमा के कमरे में इतनी रात को क्या कर रहे थे? आप ही का पूछने गया था। अरे तो तुम मेरे फोन पे कॉल कर लो या बाबा के नंबर पे फोन करते। ये तो क्या हो गया? कौन सी कोई कयामत आ गई अगर मैं उसके कमरे में चला गया? और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो उससे पूछ लें। आप ही का पूछ रहा था मैं। नसरीन, क्या हो गया तुम्हें? जवान औलाद पे शक नहीं करते, क्या सोचेगा? अरे सवेरा, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, कमरे में नहीं गई? मामा मुताहिर मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बेटा बता कर गया है मुझे ना, दादी की तबीयत खराब है। अब हो सकता है कि हॉस्पिटल में सिग्नल्स नहीं आ रहे हो। तुम परेशान मत हो, जैसे ही वो वहां से फ्री होगा ना सीधा यहीं आएगा। मामा मुझे तो लग रहा है कि मुताहिर की बड़ी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से वो अभी तक नहीं आए। क्या उन्होंने आपको बताया कि वो कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं? नहीं बेटा, उसने नहीं बताया, और मैं पूछना भी भूल गई क्योंकि इतनी जल्दी में निकला है वो यहाँ से। मामा आप कम से कम मुताहिर से हॉस्पिटल का नाम तो पूछ लेती। अब मुझे घबराहट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। देखो आ गया मुताहिर। मुताहिर, मुताहिर तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे। आपकी बड़ी अम्मा की तबीयत ठीक है? वो सही है? आप बस क्या बताऊं सवेरा, वो तबीयत ठीक नहीं है उनकी। बेचारी अम्मी भी अकेली थी घर पर, तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ा। वो तो आंटी अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, इसलिए मैं उन्हें वापस ड्रॉप करके आ रहा हूँ। अच्छा। बड़ी मुश्किलों से अम्मी को मनाया, वो तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरी सवेरा भी परेशान हो रही होगी। सही किया तुमने। अच्छा तुम चलो सवेरा, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ रहा हूँ। आओ शाबाश, आराम से।
बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मेरी हो जाओगी। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? यकीन कर लीजिए मुताहिर, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। बहुत खूबसूरत हकीकत है, जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुंह दिखाई में क्या लाया मेरे लिए? आई एम सो सॉरी सवेरा, मैं भूल ही गया यार। प्लीज माफ कर दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हमारी शादी इतनी टेंशन और अजीब सिचुएशन में हुई है, आपकी अम्मी भी राजी नहीं थी, तो इट्स ओके। आप बाद में दे दीजिएगा मुझे। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम कितनी मासूम हो सवेरा। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, तो यकीन करो गुस्से में मेरा गला ही दबा देती। और तुमने कितने आराम से कह दिया कि कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं कभी भूल सकता हूं? One second. कैसी? बिल्कुल आपकी तरह, अच्छी और सच्ची। इसका मतलब है कि आप मुझे तंग कर रहे थे? तुम्हें तंग नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? आखिर तुम ही तो मेरी बीवी हो, मेरी इकलौती मोहब्बत। उमेर आओ, नाश्ता कर लो बेटा। मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई, भूख नहीं है? चलो थोड़ा सा खा लेना बेटा, अपनी सेहत तो देखो रोज बरोज गिरती जा रही है। भाई थोड़ा सा खा लो, और अगर नहीं खाना है तो जूस ही चल के पी लो। अम्मी मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दें आप। अच्छा, मैं अगर फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा तुम्हारी फिक्र? माँ हूं मैं तुम्हारी। तो फिर समझे मुझे, और समझें कि मैं क्या चाहता हूँ। भाभी जान, उमर ऑफिस में नाश्ता कर लेगा, आप चलें, आप नाश्ता कर लें। अरे सुल्ताना, तुम नहीं जानती हैं इसको, कितना जिद्दी है ये। कुछ नहीं खाएगा ये ऑफिस में। भाभी जान, उमर ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप उसकी बात मान लें। उसकी और फातिमा की शादी के लिए आप राजी हो जाएं। मेरी दुश्मन थोड़ी है फातिमा। मैं इस लड़के को अगर मना कर रही हूँ शादी करने के लिए, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं सुल्ताना। अगर इस लड़के ने तो फातिमा को अपनी जिद बना लिया है। वैसे भाभी जान,
उमैर पहले इतना जिद्दी नहीं था ना। ओह, मुझे ऐसा लगता है भाभी जान ये सब कुछ करने के लिए फातिमा ही इंस्ट्रक्ट कर रही है उमैर को। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं, परेशान होके रह गई हूं। अच्छा चले छोड़े ना, आप नाश्ता तो करें। आओ। अरे वाह भाई वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अपनी नजर उतार लेना, बल्कि मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी। बस आंटी मेरी तो यही दुआ है कि सवेरा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे और इसी तरह तैयार होती रहे। ठीक तो कह रहे हैं मुताहिर, अगर इस तरह तैयार नहीं होगी तो कैसे लगेगा कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। चलो नाश्ता करते हैं। वैसे ना मैंने आज मुताहिर की पसंद का नाश्ता बनवाया। अरे वाह वाह मामा, दामाद के आते ही साथ आप अपनी बेटी को भूल गई। मेरी बेटी के दम से ही तो है मेरा दामाद। अम्मी का फोन। आप रिसीव कर लें। हाँ मेरा ख्याल है मैं अम्मी से बात करता हूँ। चले मामा। हाँ चले। अनिका मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। सब्र नहीं है तुम्हें क्या? क्या बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं, तुम किसी हनीमून पर गए हो। बात ही नहीं करते मुझसे। क्या हो गया अनिका, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कि तुम्हारे लिए इस्लामाबाद से क्या लेकर आऊं? मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मुझे कुछ चाहिए वहां से। बस तुम प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। अज़लान को संभालते संभालते मैं थक गई हूँ, अब और नहीं होता मुझसे। कब आओगे? का भी 1-2 दिन और लगेंगे यार। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं वापस। वैसे तुम बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ कि क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए कोई गोल्ड की चीज ले आओ अपनी पसंद से। अच्छा बाबा ले आऊंगा। अच्छा एक काम करो, फोन रखो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना, ठीक है? बाद में बात कर। अच्छा सुनो मुताहिर, रात में बात करना मत भूलना, ठीक है? अरे हाँ बाबा कर लूंगा ना, कौन फोन तो बंद कर। और हेलो